वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आपको खैरियत से हो। तो चैट जीपीटी मैं पहले अपनी सिचुएशन बताता हूँ कि चैट जीपीटी को मैंने किस सिचुएशन में यूज़ किया। और मैंने सुना था, वीडियोस देखी थी, मुझे लगा था कि शायद ऐसी फजूल सी कोई कॉपी राइटिंग जैसे कुछ टूल्स होते हैं ऑनलाइन जिसमें आर्टिकल लिखते हैं, आप टाइटल प्रोवाइड करते हो, वो आपको आर्टिकल, या फिर आपने कोई पैराग्राफ प्रोवाइड किया, वो आपके पैराग्राफ को सिनोनिम रिप्लेस करके तो एक ऐसा यूनिक आर्टिकल प्रोवाइड कर देगा। मुझे लगा शायद वैसे ही कोई चीज़ होगी, तो लेकिन नहीं। वो जो चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल बोट है, वो क्या करता है, उसके पास थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये व्यू करना ज़रा। अच्छा, सिचुएशन ये थी कि मेरे पास फाइबर का क्लाइंट था। इसने मेरे साथ कोई मल्टीपल टास्क किए हैं। हमने एक साथ कोई 10 प्रोजेक्ट किए। ओके, तो इस पर्सन ने मेरे साथ 10 प्रोजेक्ट किए हैं कंप्लीट। अब मैंने इसे कहा कि यार आप ना ऐसे करो कि अपवर्क पे आ जाओ, अपवर्क पे चलो, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। अब हम दोनों भाई अपवर्क पे जाते हैं, वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे हम काम करेंगे, अपवर्क की आईडी मेरी इम्प्रूव कर जाएगी। और सबज बाग। तो इस बंदे को मैंने कहा कि यार अपवर्क पे आ जाओ। इसने $550 का टास्क जो है वो अपवर्क पे इनिशिएट किया। ये देख रहे हो। अच्छा, हुआ क्या कि कुछ देर के बाद ना इस बेचारे का जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया, क्योंकि इसको पता नहीं था कि अपवर्क को यूज़ कैसे करते हैं। ये यूज़ इंटरफेस से फेमिलियर नहीं था, इसको सिर्फ फाइवर यूज़ करना होता था। तो उसने अपवर्क पे मुझे इनविटेशन सेंड करते वक्त भूल गया, फिर कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा इनविटेशन सेंड किया, फिर वापस आ गया। उसको पता नहीं चल रहा कि इनविटेशन सेंड कैसे करना है। उसने एक ही पेज को 5 6 बार 7 बार वो किया। बाद में उसने मुझसे पूछा, मैं उसको गाइड किया कि इनविटेशन इस तरह सेंड करते हैं। फिर उसने इनविटेशन सेंड किया और ऑर्डर इनिशिएट कर दिया। लेकिन फाइवर ने ना उसकी एक्टिविटी को सस्पिशियस कंसिडर किया और उसका अकाउंट, बेचारे का अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। तो अब उसको यूज़ करना नहीं आता था अपवर्क। तो अपवर्क ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अब उसने मेरे से बात की है और उसने कहा कि यार नबील, वो अकाउंट तो सस्पेंड हो गया मेरा, मैं मेरे पैसे अपवर्क के पास है। तो उसको तसल्ली दी, मसला नहीं है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक ईमेल लिखनी है अपवर्क की सपोर्ट टीम को। ठीक है, ये अपवर्क की सपोर्ट टीम, ये उनकी सपोर्ट की ईमेल एड्रेस है support@upwork.com। अब यहाँ पे मैंने एक ईमेल लिखनी है अपवर्क की सपोर्ट टीम को, उस बंदे की मसले को हल करने के लिए। टाइटल मैंने चूज किया कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड कॉज क्लाइंट्स अकाउंट सस्पेंडेड। अच्छा, एक मिनट जरा, इसमें ना एस मिस है। ओके, अब ये जो टाइटल है ना, इस टाइटल को मैं गया, मैंने सोचा कि चलो उसको ट्राई करते हैं चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी के बोर्ड को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैंने ये टाइटल प्रोवाइड किया। ये मैंने इसको चैट जीपीटी में लिखा कि राइट एन इंक्वायरी मैसेज फॉर अपवर्क स्पोर्ट। और ये मैंने टाइटल दे दिया कि माई अपवर्क कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड कॉज क्लाइंट्स अकाउंट सस्पेंडेड, आस्क द सपोर्ट टीम व्हाई दे सस्पेंडेड हिज अकाउंट। ठीक है, मैंने जो लिखा है, और मैंने बोर्ड को कहा कि जी मुझे एक मैसेज लिख के दो जो कि मैं सपोर्ट टीम को दूं। इसने बड़ा प्यारा मैसेज लिख के दिया। तो अब ये क्या करता है, आप इसको कहो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देगा। मैंने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट करनी थी, मैंने ब्लॉग पोस्ट इसके थ्रू लिखी। फिर मैंने उस ब्लॉग पोस्ट को चेक किया कि क्या वो बिल्कुल यूनिक है। इसको मैंने कहा है कि यार MKL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें मैं एज अ फ्रीलांसर मैं लोगों को ये $500 $1000 मैं चार्ज करके बोट बना के दे रहा हूँ, उसमें जो खास फीचर्स हैं कि MKL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर APIs को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने इसे कल टेस्ट किया। मैंने इससे पूछा भी कि वो कैसे करते हैं। मैंने लिखा कि हाउ टू फेच द API, गेट टाइप API, पोस्ट टाइप API, हम कैसे वो MKL4 प्रोग्राम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इसने मुझे पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो बना कर दिया। इसको मैंने कहा कि किसी खास इंडिकेटर के ऊपर मैंने मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर में मैंने ऑर्डर ओपन करना है। मैंने इसको ये लिख के दिया सेंटेंस, इसने मुझे MKL4 का कोड प्रोवाइड किया है, बना के दिया है इसने। अब देखो, अब इसकी
अप्रोच ऐसी है कि इसने एक बार जो मैसेज लिखा है ना, अब मैं अगर इसको रीराइट करता हूँ, रीजनरेट द मैसेज, ये सेकंड टाइम डिफरेंट मैसेज लिखेगा, सेकंड टाइम ये डिफरेंट मैसेज लिखेगा। अब ये सोच सकता है, मैंने इससे इस्लामिक चीज़ों पर कुछ क्वेश्चन पूछे, इसने वो भी बताए। मैंने इससे MQL4 के आर्टिकल लिखवाए अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पोस्ट पे, इसने वो भी लिखा। मैंने इससे अपवर्क स्पोर्ट टीम को कोई मैसेज सेंड करना था, मैंने इसको सिचुएशन बताई और इसे कहा कि एक सूटेबल मैसेज लिख दे, इसने वो भी लिखा। चैट जीपीटी शायद कुछ चीज़ें रिप्लेस करेगी इन फ्यूचर। इसका काम होगा शायद ये कॉपी राइटिंग करने वाले जो लोग हैं, वो अपना काम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं अभी के लिए। अगर उनके पास क्लाइंट है, क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसको हेल्पिंग के लिए यूज, इससे हेल्प लो, इससे वो अपना काम कर सकते हैं। मेरे बकौल अभी इस पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शन इन्होंने पुट की हैं, क्योंकि आप इससे अगर इसको कहें कि मुझे $1 बिलियन की कंपनी क्रिएट करके करके दो, तो ये क्या करेगा, ये $1 बिलियन के लिए आपके लिए प्रोग्राम खुद लिख सकता है, एक सॉफ्टवेयर बना, आपकी प्रोडक्ट खुद से डेवलप कर सकता है। उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, उसको मार्केटिंग भी कर सकता है, गूगल एड्स कैंपेन चला सकता है। अगर इसके अंदर लिमिटेशन ना हो तो इससे अच्छे काम भी लिए जा सकते हैं, बुरे काम भी लिए जा सकते हैं। तो ये फ़ायदेमंद भी है, बहुत फ़ायदेमंद है। और यहाँ से बहुत सी जो बिजनेस डोमेन है उसमें जो जॉब भी जाएंगी, क्योंकि ये ये ह्यूमन पर्सन को रिप्लेस कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे जो एक चीज़ लिखनी थी, एक पूरा मैसेज लिखना था, मैंने सपोर्ट टीम को, नॉर्मली मैं आधा घंटा सोचूंगा, 15 मिनट सोचूंगा मैं, एक अच्छा सा कौन सी बात मेरी अच्छी लगेगी उन्हें, कौन सी बुरी लगेगी, मैं बड़ा बहुत सोच के फिर कोई एक सूटेबल मैसेज लिख के सपोर्ट टीम को सेंड करूंगा। लेकिन इसको मैंने कहा, इसने 2 मिनट में लिख दिया, और सिचुएशन एक्यूरेट है, सिचुएशन वही है। तो चैट जीपीटी ने, ये अभी फ्रीली अवेलेबल है, कोई पेड सर्विस भी नहीं है। तो ये सिर्फ मेरा एक रिव्यू था, मैंने सोचा कि मैंने इसको यूज़ किया है। मैंने अपनी वेबसाइट पे, मैं वेबसाइट का वो आर्टिकल दिखाता हूँ, वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल पोस्ट किया, ये मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, nabilindustries.com। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, वो आर्टिकल ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ टेस्ट कर रहा था मैंने कोई 1,000 वर्ड्स का जो आर्टिकल है वो लिखा है। मैं इससे क्या है कि 2,000 वर्ड का भी आर्टिकल लिख सकता था, तो 3,000 4,000 का भी, और यूनिक। और मैंने फिर बाद में, मुझे तो इस प्रोग्राम लैंग्वेज का पता है, तो मैंने जब वो आर्टिकल लिख दिया तो उसको गो थ्रू करके वेरीफाई करना कि वो डाटा एक्यूरेट है कि नहीं है। तो अगर वो डाटा एक्यूरेट है तो मैं अपनी पोस्ट पब्लिक कर सकता हूँ। मैंने देखा डाटा एक्यूरेट था, कोई मसला ही नहीं उसमें, चीज़ें ठीक बता रहा है, लिखता है। आप उससे कोई आप उसे कहो कि मुझे यूट्यूब की वीडियो के लिए स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, यूट्यूब का टाइटल बताओ, 2,000 5,000 10,000 कीवर्ड की स्क्रिप्ट आपने क्रिएट करनी है, आप वो क्रिएट कर सकते हो। आप इससे, यार ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में तो ये जो चैट जीपीटी है, इसकी जो लिमिटेशन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये तो गूगल पे जो डाटा है उसको रीड करके आपको एक एफिशिएंट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि मेजोरिटी अपकमिंग जो न्यू जनरेशन है, वो फिर गूगल को, जो वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स को यूज़ करने के बजाय वो डायरेक्ट बोट यूज़ किया करेंगे। तो अब वेबसाइट्स के थ्रू लोग एड्स के थ्रू काम करते हैं। अब जब लोग ही विजिट नहीं करेंगे, लोगों का काम डायरेक्ट बो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बोट के थ्रू हो जाएगा, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वेबसाइट पे जाएं, 15 गूगल के जो आर्टिकल्स हैं वो रीड करें, उसके बाद किसी एक आर्टिकल से अपनी वो इंफॉर्मेटिव चीज़ उन्हें चाहिए वो लें। उससे उसके बदले में वो सिंपली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, बोट के ऊपर अपनी क्यूरी लिखी, बोट ने एग्जैक्ट उनकी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए एक अच्छा सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर दिया। अगर उन्हें कोई क्वेश्चन है वो बोट से पूछ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो आपको
खुद सर्च करेगा गूगल से और डाटा कंज्यूम करके आपको एक एफिशिएंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। फिर आपको क्या ज़रूरत रहेगी कि गूगल को यूज़ करने की, वो वेबसाइट को सर्व करने की, वेबसाइट पे 10-10 20-20 आर्टिकल देखने की। आप डायरेक्ट इसको यूज़ करोगे तो इससे शायद कंपटीशन, कुछ चीज़ों कुछ डोमेन में कंपटीशन बढ़ेगा और ये competitive है। जैसे क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल सिस्टम को रिवर्स कर सकती है, चेंज कर सकती है, ये फियाट करेंसीज को। इसी तरह यहाँ पे जो ब्लॉकिंग सिस्टम है, इसमें अभी इसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब डिसीजन मेकिंग में, कि क्या, अगर आप इसे पूछोगे मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, और मैं डिसाइड करना चाह रहा हूँ, सुसाइड करना चाह रहा हूँ, और मुझे कोई तरीका बताओ सुसाइड का, सबसे बेटर पेनलेस सुसाइड का वे कौन सा हो सकता है, तो ये आपको कुछ चीज़ों पे आंसर नहीं कर सकता, नहीं करेगा। इसको कोड किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, नहीं तो इसकी जो लिमिटेशन है, इससे लोग अच्छा काम भी ले सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं या फिर ऐसे के जो डीप वेब को और डार्क वेब को एक्सेस करते हैं, उनका दिमाग ही उल्टी साइड पे चलता है, तो वो बंदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग वे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी असेसमेंट थी, इसको मैंने ऑब्जर्व किया और मेरा एक रिव्यू है मेरा। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ भी है। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ इससे और क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो ये मेरा सिर्फ एक रिव्यू है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।